जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम रिएक्शन देने वाले हैं। चैनल का नाम है पाकिस्तानी मुलाहिद। जो टाइटल है और मैं आप सभी को बता देता हूँ। ब्रिटेन में जय श्री राम का नारा, मोमिन गुस्सा हो गए हैं। मोमिनों को तो भैया कुछ ना कुछ बहाना चाहिए गुस्सा होने का, तो ये एक नया बहाना है गुस्सा होने के लिए। चलिए देख लेते हैं क्या बात कर रहे हैं। ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान और एक और बड़ी मजे की खबर आपकी खिदमत में लेके आया हूं। कार्डिफ जो कि वेल्स का शहर है, यानी यूके का ही शहर है, वहां पे मुसलमानों की आबादी तकरीबन 9% है और हिंदुओं की आबादी लेस देन 1% है। तो वहां पर कुछ हमारे जो हिंदू भाई हैं, उन्होंने जो राम मंदिर बना है उसकी खुशियां मनाने के लिए वहां पे कुछ पटाखे पटूखे चलाए, सड़कों में नाच गाना किया। तो जो वहां के मोमिनीन्स हैं वो बड़ा तिलमिला उठे, गुस्से में पागल हो गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं तो एक एथियस्ट हूँ, मुझे तो रिलीजन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और इसके हक में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो दूसरे कल्चर्स के मजहब हैं वो आके आप इन गोरों के ऊपर थोप दें। यहाँ पे इन्होंने बड़ी मुश्किल से मजहबों को, क्रिश्चियनिटी को अपने शहरों से, अपनी लाइफ से निकाला। लेकिन देखिए, यही बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि किसी ने भी अपने मजहब को नहीं निकाला है। अगर आपको लगता है कि जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने अपने सोसाइटी से अपने धर्म को बाहर निकाल दिया है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बात कहने की कि इनको थोड़ा शांत कर दिया गया है, थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू बदल दिया गया है, खाली यही बदलाव आया है, उससे ज़्यादा कोई बदलाव नहीं आया है। आप नहीं मानते हैं किस धर्म को, आपके लिए अच्छी बात हो सकती है, जो मानता है उसके लिए भी एक अच्छी बात है। सेकुलर बोलना या धर्मनिरपेक्ष बोलना एक अलग बात है, किसी धर्म को फॉलो करना एक बिल्कुल अलग बात है। जो बाकी लोगों को लाया वही उन्होंने ये हुल्लड़बाजी शुरू कर दी, तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक कम्युनिटी है मोमिनों की जो पूरी दुनिया में शोर शराबा करती है, जो समझती है कि खुद उनके ऊपर हर चीज जायज है, सड़कें बंद करके नमाज भी पढ़ सकते हैं, लंदन ब्रिज पे या टावर ब्रिज पे अजाने भी दे सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो लोगों को प्रवोक करती है, उकसाती है। लेकिन कोई और ऊंची ऊंची अजाने लाउड स्पीकरों पे भी मांगते हैं इजाजत, तो वो सब इनके लिए जायज है, इनको हर चीज जायज होनी चाहिए। लेकिन जब कोई और इस तरह का काम करता है, जैसे आपको बताया, गोरों को तो शौक नहीं है मजहब में, बुद्धिस्टों को भी कोई खास शौक नहीं है, हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके अंदर एक रिलीजियोसिटी जाग रही है। अगेन, मुझे जाती तौर पे ये चीजें पसंद नहीं है, लेकिन ये मैं बड़ी दफा कह चुका हूं कि अगर मुसलमानों ने अजानें देनी शुरू कर दी तो देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूँ भाई, अगर किसी का रिलीजन है और उसको प्रैक्टिस करता है, आराम से प्रैक्टिस करता है, बिना किसी प्रॉब्लम के प्रैक्टिस करता है, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने मोमिनों की बात करी तो मैं आपको बहुत ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ, हजारों एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ जिन्होंने पत्थरबाजी करी है, अन्य काफ़ी सारे काम करे हैं। लेकिन जो हिंदू रिलीजन है कितना पीसफुल रिलीजन है तो आपको ही पता है। चलिए, कोई गाना बजा दिया, थोड़े बहुत बम पटाखे फोड़ दिए, किसी के ऊपर हमला तो नहीं करा, किसी की रोड तो ब्लॉक नहीं करी, किसी के ऊपर कुछ भद्दे कमेंट्स तो नहीं करे हैं, इस तरह का व्यवहार तो नहीं करा गया है, और ना ही किसी के ऊपर मजहब थोपा जाता है। हम तो कन्वर्ट करने के मामले में है भी नहीं, हम कन्वर्ट भी नहीं करते किसी को। तो आप कैसे बोल सकते हो इन सारी बातों को? आपकी कुछ बातों से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। टोरंटो में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, तो फिर उसका एक ही हाल है कि हिंदुओं को भी, हालांकि ये हिंदुओं के मजहब का पार्ट नहीं है, हिंदुओं को भी चाहिए अपने मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा के ऊंची ऊंची भजन गाने शुरू कर दें। हम पहले ही अजानों से तंग हैं तो कोई बात नहीं, फिर हम भजन भी सुन लेंगे। अगर बाकी लोगों की जिंदगियां बर्बाद करनी है, खराब करनी है, नॉइस पोल्यूशन बढ़ानी है, तो फिर इनको चुप कराने का यही तरीका है। तो ऐसा ही वाकया हुआ है। कार्डिफ वेल्स का शहर है, ब्रिटेन का शहर है, इंग्लैंड का नहीं है, वेल्स का है। तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि क्या है ये, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या वेस्ट में ये जो दूसरे मुल्कों के, दूसरे कल्चर्स के जो इश्यूज हैं उनको इतना मचा देना चाहिए, गोरे बेचारे पागल हो जाए। जो भी हो, जो मर्जी जीते, गोरे इसके अंदर बेचारे वो अपना सर पकड़ के बैठ गए, यार है की कर देता है, तो खमियाजा भुगतना पड़ा रहा उन्हें। तो इसके ऊपर बात करते हैं, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्डिफ में कुछ हमारे हिंदू भाइयों ने आके जय श्री राम के नारे लगाए, पटाखे पटूखे चलाए, शोर शराबा मचाया, ट्रैफिक में इनको किया। तो जो मोमिनीन्स हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई। कितनी हिपोक्रेसी की बात है, नमाजें पढ़ने को कहते हैं ये मल्टीकल्चरलिज्म, हक देना चाहिए ना, इसमें क्या हो गया। लंदन में नमाजें पढ़ते हैं, हर
यूके में तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, सड़कें बंद करके नमाज, लाउड स्पीकर पे अजाने देते हैं और गोरे आगे से कुछ कहते नहीं है। तो गोरे तो हथियार डाल चुके हैं, लेकिन अब एक ही लोग ऐसे हैं जो ज्यादा, जिनको अपना कल्चर प्रिजर्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर मुसलमानों जितना नहीं तो कम से कम उनसे अब कम नहीं, और ये बढ़ रहा है। और चूंकि जो हिंदू कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, वो वैसे जिन मुल्कों में जाके वो बड़ी सक्सेसफुल भी है, उनके पास पैसा भी है, एक जो एलीट होती है इंडिया की, वो हमने देखा उनको भी, वो भी गोरों की तरह सोचते हैं। वो भी कहते हैं यार ठीक है, छोड़ो दिवाली दुबली मना लो, कोई बात नहीं, लेकिन हमने पंगे नहीं सोचते भाई। आपका ये मानना हो सकता है, लेकिन कोई भी हो, अपने कल्चर को प्रिजर्व करना जरूरी है। देखिए, हम किसी के साथ वायलेंस नहीं करते हैं, हम किसी के ऊपर अपने मजहब को या अपने धर्म को नहीं थोपते हैं, हम किसी से ये नहीं बोलते कि जो हमारा बात सही है उसको भी आप भी सही मानो, हम ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। आप अपने जीवन आराम से जिए और हमको अपना जीवन आराम से जीने दीजिए, हम इस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं। बात रही कि त्यौहार मनाने या जय श्री राम के नारे हैं, तो इतने 500 सालों में इतना बड़ा मूवमेंट आया, राम मंदिर बना, तो लोग अपने खुशी का इजहार करेंगे ही। इससे अगर किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो रही है तो वो नहीं होनी चाहिए थी, उनकी प्रॉब्लम है, उनकी अंदरूनी प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये सब कुछ व्यवहार हो रहा है। हमने किसी को कभी टॉर्चर नहीं करा, हमने किसी को कभी कुछ नहीं बोला, तो आपको भी समझनी चाहिए ना सारी बातें इन लोगों से। मुसलमानों को अनफॉर्चुनेटली ये यूके में भी जो है ये सबसे लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है इनका, ज्यादा इनकी इनकम भी नहीं है। हाउस होल्ड इनकम में भी आप देख लें पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सबसे बॉटम पे है, हिंदू जो है सबसे ऊपर है, इवन अबव हायर देन गोरों से भी ऊपर है। तो यही हाल अमेरिका में भी है। तो इसलिए जो इकोनॉमिकली जो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं उनको इन चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे गोरे क्रिसमस मनाते हैं साल में एक दिन, उसी तरह हमारे जो एलीट इंडियंस हैं या हिंदूज हैं वो कहते हैं चलो जी थोड़े से दिवाली दुबली एक जगह पे मना लेते हैं, थोड़ी सी अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देंगे हम, विच इज गुड। यही है खूबसूरती की अलामत और टॉलरेंस की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों को शौक है अपनी ताकत दिखाने का। ये नमाजें सड़कें बंद कर देते हैं, लाउड स्पीकरों पे अजाने देने लग जाते हैं और कहते हैं हमें और दो, इनको उंगली पकड़ाओ, ये पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। तो अब हिंदुओं को अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा शौक चढ़ रहा है, तो उन्होंने ये हरकत की है, लेकिन हमारे मोमिनीन्स वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो कार्डिफ में मुसलमानों ने साउथ वेल्स पुलिस के साथ उन्होंने शिकायत लगा दी है कि ये एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है। कितनी मजे की बात है, इसको प्रोवोकेशन कह रहे हैं, लेकिन जो खुद करते हैं वो प्रोवोकेशन नहीं है। तो पहले भी बड़ी दफा आपको बताया कि इनकी बदमाशी को रोकने का एक ही हल है, आप भी ये काम ये करें। ठीक है, गोरा हारेगा, हम सब बेचारे कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है, लेकिन चलें इनको रोकने का अगर ये तरीका है तो ये ठीक है, क्योंकि गोरों ने तो चर्चेस पे, उनके तो चर्चेस बंद हो रहे हैं। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा मंदिर खोलें, लाउड स्पीकर मंदिरों पे लगाएं, और जो ये काम कहें कि हमें इसकी इजाजत हो, वही काम आपको भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लाउड स्पीकर का रुख भी इनके घरों की तरफ कर दो। सुबह 5 बजे ओम जय जगदीश हरे करो भाई, क्योंकि इनकी बदमाशी को रोकने का और कोई हल नहीं है हमारे पास। इसी तरह ये जो आपको वीडियो आपके सामने चल रही है, इसी तरह पटाखे पटूखे और इसी तरह जय श्री राम के नारे लगाओ, ये अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, देखें हर जगह पे। कौन सी चीज है इन्होंने ऐसी नहीं की? तो जो काम इनको हलाल है तो बाकियों को हलाल क्यों नहीं होगा? तो ये आगे देखिए ये बढ़ता जाएगा। हमने देखा है कि जो सिख हजरात हैं वो भी अब, ये मैं पहले भी वार्न कर रहा था कि जो हिंदुत्व का जो एलिमेंट है इंडिया में, हमने अब देखा है जो गैदरिंग ऑफ द फोर्सेस हो रही है कि हमने अपने आप को प्रिजर्व करना है, हमने भी प्राउड फील करना है और हमने भी अपने कल्चर को एक्सप्रेस करना है औरों के सामने। तो वो चूंकि इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज्म, तो वहां पे अगर हो रहा है तो फिर वो बाद में एक्सपोर्ट भी होगा, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी डायस्पोरा वेस्टर्न कंट्रीज में रहती है। एंड अगेन पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है कि ये बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। ये जिस तरह यहूदी वेस्टर्न कंट्रीज में गए तो उन्होंने वहां की एलीट बन गए, उसी तरह वेरी रैपिडली जो इंडियंस इंडिया से छोड़ के बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, वो बड़ी जल्दी उनकी एलीट का हिस्सा बन रहे हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका में टॉप पर है। मजे की बात यह है मुसलमानों की आबादी जो है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा है, हिंदूज की आबादी आई थिंक इज क्लोज टू 1.5%, आई थिंक मे बी टॉप्स 2%। लेकिन ऋषि सुनक और प्रीति पटेल और ये इस तरह के बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग उधर भी जो आ रहे हैं, जो टॉप की लीड में, मुसलमान भी हैं लेकिन वो थोड़े निचले लेवल पे हैं। लेकिन जो आपके हिंदूज हैं वो देखें ऋषि सुनक, और वो ऋषि सुनक अपने आप को एथियस्ट नहीं बोलता, वो अपने हाथ में वो भी पहनते हैं, वो जो एक वो धागा सा होता है, रक्षाबंधन का होता है शायद, मे बी नॉट नेसेसरली राखी, वो भी पहनते हैं। वो उन्होंने अपनी हिंदुइज्म को प्रोफेस भी किया है। एंड एट द सेम टाइम, जैसे भी कल की वीडियो में भी आपको बताया कि उसने डंडा भी फेरना शुरू कर दिया। ऋषि सुनक ने ये प्रो हमास जो मुजाहरे हुए हैं उनके ऊपर भी, उनको भी वार्निंग दे दी है, और अब इनके गिर्द जो दायरा है वो तंग होने लगा। तो ये आगे आप चलते जाएंगे, आगे आप देखेंगे। देखिए, ऋषि सुनक हो या कमला हैरिस हो या कोई भी अन्य डायस्पोरा का लोग हो, चाहे कितने बड़े बड़े लोग हों, आपको समझने की बात है कि जो हिंदूज हैं, पहले तो हिंदुइज्म
शब्द का उपयोग करना बंद कर दीजिए प्लीज़। ये थोड़ा नेगेटिव साउंड करता है। हिंदूज बोल लीजिए, सनातन धर्मी बोल लीजिए, बेटर साउंड करेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, हम अचीव करने की कोशिश करते हैं, किसी की टांग पकड़ के नहीं खींचते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरा ही बढ़ना चाहिए, साथ ही साथ हम भी बढ़ें। इस तरह की हमारा रूटीन है, इस तरह का हमारा व्यवहार है। हम सबको सपोर्ट देते हैं और सबके सपोर्ट के साथ चलते हैं। हम ये नहीं करते कि तू गिरेगा जब हम उठेंगे। इस तरह का व्यवहार नहीं यूज़ करते किसी के साथ भी। कि ये काम मजीद बढ़ता जाएगा, क्योंकि मॉडर्न दुनिया भाई आपकी अभी तलवारों का जमाना नहीं है, घोड़े के ऊपर बैठ के मुल्क फतह करने का जमाना नहीं है। अब आपने कोई काम करना है तो भाई जिसके पास अक्ल है, जिसके पास पैसा है, उसी के पास इन्फ्लुएंस और पावर है। और इंडियन डायस्पोरा इवन दो मुसलमानों की निस्बत कम है नंबर में, लेकिन वो टॉप पोजीशंस पे हैं, उनके पास पावर और इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो यही वजह है कि अब आपको ये अभी कार्डिफ में हुआ, आपको इस तरह की चीजें आगे फ्यूचर में और नजर आएंगे। और ये मैं पहले भी कहता था, हमें सिखों का भी नजर आ रहा है, वो भी करते हैं अब इस तरह का। और बल्कि इवन के खालिस्तान के भी जो मुजाहरे आपने देखे, इधर मेलबर्न में भी हुए, कनाडा में भी होते हैं। तो जो कहने का मतलब ये कि जो दूसरे मुल्कों के आउटसाइड कंट्रीज से जब आप लोगों को लाते हैं तो फिर आप उनकी सिर्फ अच्छी चीजें नहीं लाते, फिर आप उनकी प्रॉब्लम्स को भी इंपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों को इंपोर्ट करने के साथ मुसलमानों की जो फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है वो भी बाकी लोगों से ज्यादा है। चाइनीज के थोड़े से गैंग्स भी बने, चाइना टाउन वगैरह बने, लेकिन वो बड़े कंटेंट किस्म के थे। हिंदूज के आए, उनके पहले हिंदूज के रिलीजियस तो कभी भी नहीं होता था, लेकिन अब हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिख हजरात बाहर गए तो उधर खालिस्तान की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई। जो आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल टोकना चाहूँगा और मैं बोलना चाहूँगा कि ये सिख जो खालिस्तान शब्द है उसके साथ सिख शब्द उपयोग ना करें, क्योंकि कुछ चुने हुए गुंडे हैं जो पाकिस्तान और अन्य जो कनाडा जैसे देश हैं उन्होंने पाल के रखे हुए हैं। सिख समाज कभी भी खालिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये एक बार नहीं 1,00,000 बार सुनिए। आप हिंदुस्तान के लोगों को जानिए, हिंदुस्तानी कल्चर को जानिए। पंजाब का जो क्षेत्र जहाँ पर खासकर हमारे सिख भाई रहते हैं, उस एरिया में कभी आपका मौका लगे तो जाइए और वहाँ पे बात करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगी क्या बात है। सिखिज्म को प्लस खालिस्तान को कभी मत जोड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ आतंकवादी या कुछ गुंडे टाइप के लोग कनाडा या अन्य देशों में जाके बस गए हैं। वो खालिस्तान खालिस्तान चिल्लाते रहते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। और खालिस्तान का मसला हिंदुस्तान का इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, इसको भी आपको समझने की जरूरत है कि हेडेक बन गई लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। तो ये नॉर्म है, आप लोगों को लाते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को, तो सिर्फ अच्छी चीजें नहीं बुरी चीजें भी आती हैं। और ये जो क्लैश है हिंदुओं और मुसलमानों का, अब ये सिर्फ इंडिया तक ही महदूद नहीं है। अब ये हमें आगे आगे हम जाएंगे तो हमें और नजर आएगा। और मैं ये देख रहा था इसी वीडियो के नीचे जो गोरों के कमेंट्स थे, वो सारे कह रहे थे जब तुम सड़कें बंद करते हो तो वो प्रोवोकेशन नहीं होती लोकल गोरों के लिए, तो अब हिंदू कर रहे हैं तो ये प्रोवोकेशन क्यों है? तो दोहरे में आ रहे हैं, बदमाशी है, अकलें इनकी बंद है, टोटल टेक ओवर के ऊपर बिलीव करते हैं। लेकिन अब इनके गिर्द जो है घेरा वो तंग हो रहा है। हिजबुत तहरीर को बैन कर दिया। और ये जितने सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडिस्ट वगैरह हैं, इन सारों की बारी आ रही है और ये सारे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो ये आगे आगे अगले महीने कुछ साल जो है बड़े इंटरेस्टिंग होने हैं और शोर शराबा हुल्लड़बाजी होनी है। तो इस वक्त हमारे जैसे लोगों के लिए तो हमने तो चलो जी पीछे हो जाओ, टांगे ऊपर टेबल पे रख के पॉपकॉर्न पकड़ के एंजॉय करो। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर। देखिए वीडियो तो खत्म हो गई, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। जैसे कि यूके हो गया, यूएस हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया या और भी अन्य डिफरेंट कंट्रियाँ हैं। हिंदुस्तानी लोग कहीं पे भी जाते हैं, हिंदुस्तानी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, जो भी जितने भी धर्म है सब आते हैं। वो जाके पीसफुली ही बिहेव करते हैं, पीसफुली ही रहते हैं। कुछ छोटी संख्या हो सकती है जो कि थोड़ी बहुत हरकत कर देती है, वो हर जगह, हर समाज, हर तबके में होती है, उसकी बात नहीं हो रही है। लेकिन छोटी मोटी दिक्कतों से इतनी बड़ी बात नहीं होती है। अब जैसा कि बोला गया यूके में कि जब झंडे लहराए गए तो मोमिन्स को या इस्लामिस्ट को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होने लगी। थोड़ी बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वैसे तो इजहार नहीं करते हैं कभी कभी ये लोग, लेकिन प्रॉब्लम होने लगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं करा गया था जिससे कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। लेकिन अगर कोई रैली निकाल रहा और आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचे तो इसमें सबसे बड़ी गलती आपकी है। आपको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। सिंपल बात है ना, आपको ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए तो आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचेगी। आप रोड बंद करके कुछ भी कर सकते हैं, आप फ्रांस के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, देखा होगा कितना बुरा हाल करा था। तो आपकी कोई गलती नहीं है उस समय पर। लेकिन हिंदू ने अपना थोड़ा बहुत त्यौहार, थोड़ी बहुत खुशी जता ली, उससे आपको प्रॉब्लम है। तो दोहरा व्यवहार है और उसको पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया समझ रही है, इसीलिए पूरी दुनिया से बॉयकॉट हो रहा है।
इस बात को भी समझा जाना चाहिए। मुस्लिम देश मुस्लिमों को ही नहीं लेते हैं। और जो हारिस सुल्तान भाई बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम का फड्डा हो रहा है, तो देख लीजिए यूएई के साथ कितने बड़े संबंध हैं, सऊदी अरब के साथ कितने बढ़िया संबंध हैं, और भी इंडोनेशिया के साथ कितने बढ़िया संबंध हैं। अभी चलिए मालदीव के साथ थोड़े बहुत ख़राब हुए, वो सुधर जाएंगे। तो हमारा ऐसा कोई किसी से दिक्कत है नहीं। जो ज़्यादा बुद्धिमान अपने आप को समझते हैं उनका नुकसान हमेशा होता है। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और मेरी राय आप लोगों को कैसी लगी। लाइक और कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।